अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम ज़ाकिर हुसैन है। मैं इंडिया दिल्ली का रहने वाला हूँ। दोस्तों, साफ़ तौर पर हदीस में ज़िक्र है कि मज़दूरों की मज़दूरी उनका पसीना सूखने से पहले दे दिया करो। आज का वीडियो ख़ास उन बिज़नेस करने वाले मुसलमान भाइयों के लिए हैं जो ना कि मज़दूरों की मज़दूरी उनका पसीना सूखने से पहले देते हैं, बल्कि उनको महीनों चक्कर लगवाते हैं, उनको परेशान करते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं और उनकी मज़दूरी में से कम भी कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। और ये वीडियो दिल्ली के जमुना पार्क के वेलकम इलाके में गारमेंट्स का बिज़नेस करने वाले मुस्लिम भाइयों के लिए हैं। मुझे बताया कि गारमेंट्स का काम करने वाले डायरी में लिखते तो 10,000 हैं, लेकिन देते 9900 रुपये हैं। मुझे ये भी बताया कि लोग मज़दूरों की थोड़े थोड़े से पैसों के लिए महीनों चक्कर लगवाकर भी उनके पैसे नहीं देते हैं। मुझे एक साहब ने बताया कि एक हाजी साहब जिनका 2 साल से मुसलसल मकान बन रहा था, 8 महीने चक्कर लगवाने के बाद 5350 रुपये में से 5000 रुपये देकर पर्ची फाड़ कर फेंक देते हैं। मैं 350 रुपये का सवाल करता हूँ तो मुझसे कहते हैं जाओ भाई, हिसाब फाइनल हो गया। सभी लोग क्या? मैं उन साहब को कहना चाहता हूँ कि आप जो ये काम कर रहे हैं अपने ऊपर आखिरत में बहुत भारी कर्ज इकट्ठा कर रहे हैं। मैं कोई आलिम फाजिल नहीं जो इसके बारे में आपको कोई फतवा दे सकूं, लेकिन आप किसी आलिम साहब, मुफ्ती साहब से इसके बारे में फतवा ज़रूर लें, वरना आपकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। आपकी कई नस्लें आखिरत में 350 रुपये का कर्ज नहीं उतार सकती। मुझे एक साहब ने बताया कि कई दुकानदार पैसे तय करने के बाद उसमें से कम कर देते हैं। मसलन किसी ने 100 रुपये में एक पैंट बनाने की बात की और साल भर तक उनका काम किया। उसके बीच में कोई दूसरा बंदा 90 रुपये में पैंट बनाने के लिए आ जाता है, तो वो दुकानदार उस 100 रुपये वाले को भी उसको बताए बिना 90 रुपये से हिसाब जोड़ देता है। ये बिल्कुल गलत है और गुनाह है। इस दुकानदार ने उस ठेकेदार के जितने भी पैसे कम किए हैं वो उसके लिए हराम है। मुझे एक साहब ने बताया कि बहुत से लोग मजदूरी पर कढ़ाई करते हैं और बहुत मुनासिब पैसे लेते हैं। इसके बावजूद दुकानदार महीनों चक्कर लगवाते हैं। ज़्यादा लंबा और ज़्यादा दिन का हिसाब हो जाने पर काटा पीटी करते हैं। और कई बार दुकानदार कढ़ाई करने वालों के इसलिए बहुत सारी रकम काट लेते हैं कि कढ़ाई बताई तो पेंट के दाएं तरफ थी, लेकिन धोखे से बाईं तरफ हो गई, जिसमें दुकानदार का कोई भी नुकसान नहीं होता। ये दुकानदार और अल्लाह जानता है कि नुकसान हुआ या नहीं, लेकिन दुकानदार ना ही उसके पैसे काटता है बल्कि उसके और ज़्यादा नाम में पैसे लिख देता है नुकसान बताकर। दोस्तों, अगर हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है और हम किसी मजदूर के पैसे काट रहे हैं तो हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। ये बिल्कुल हराम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हम सब अपने ऊपर आखिरत में कर्ज इकट्ठा कर रहे हैं जो पैसों की नहीं, नेकियों की शक्ल में देना होगा। और अगर नेकियां नहीं हुई तो हमारे ऊपर उसके गुनाह डाले जाएंगे, लेकिन हम किसी भी तरह बच नहीं सकते। मुझे बताया गया कि कई दुकानदार वाशिंग मजदूरों पर भी झूठ बोलकर कि तुमने ये लाइट ख़राब की, वो लाइट ख़राब की, उसमें नुकसान किया, और कई बार उसको पता भी नहीं होती, और जब उसका लाखों का काम हो जाता है तो बेईमानी कर लेते हैं और उसकी एक मोटी रकम काट लेते हैं। दोस्तों, हम ये सब करके सिर्फ अपनी आखिरत ही नहीं दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं। और मुझे ये भी बताया कि कई दुकानदार डायरी या पर्ची खो जाने पर उनका पैसा नहीं देते हैं, अगर दिया भी तो कम कर देते हैं। मुझे कई लोगों ने दुकानदारों के नाम लेकर बहुत सारी उनकी खामियां कमियां बताई, जो मैं सुनकर भी हैरान रह गया। मैं ये वीडियो किसी की पर्दादारी, किसी को एक्सपोज करने, किसी को घटिया नीचा दिखाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आगाह करना है कि इंसान के दिल में खुदा का खौफ पैदा हो जाए और वो ये सब गलत कामों से बाज आ जाए। मुझे ये भी बताया गया कि कई दुकानदार जब किसी की मोटी रकम हो जाती है और ज़रूरत पड़ने पर इकट्ठी रकम मांगने पर नहीं देते हैं। अगर ठेकेदार को सख्त ज़रूरत पड़ जाए, बहन की, बेटी की शादी करनी है या कोई और सख्त ज़रूरत है, तो उसको इकट्ठी रकम देने के लिए ठेकेदार से सौदा करते हैं। मान लो किसी की 10 लाख रुपए की रकम
चढ़ चुकी है तो उससे 1,75,000 50,000 रुपये कम करके फाइनल करने की बात करते हैं। दोस्तों, ये किसी भी मुसलमान के लिए कितना बड़ा गुनाह हो सकता है ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसके अलावा और भी कई तरीकों से लोगों को नुकसान देते रहते हैं। मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए अपने ऊपर आखिरत में कर्ज इकट्ठा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी मुफ्ती साहब, आलिम साहब से मालूम करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस इंसान की नमाज जनाजा पढ़ाने से मना किया है, तो आपको मुफ्ती साहब, आलिम साहब बताएंगे कि कर्जदार की। दोस्तों, आप ऐसा काम करके ना ही अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं बल्कि दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं। आपको बहुत सारी दुनिया में भी ज़रूर परेशानी आएंगी। मसलन सबसे पहले आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भले ही आप कितने भी पैसे वाले बन जाएं, लेकिन लोग ये कहने में नहीं चुकेंगे कि फला दुकानदार बहुत गंदा आदमी है। इस हराम की कमाई की वजह से तुम्हारी औलाद नाफरमान होगी। कोर्ट कचहरी थाना पुलिस में तुम्हारा पैसा बर्बाद होगा। लोग धोखा देकर तुम्हारा पैसा मार ले जाएंगे। भयानक बीमारियां लग जाएंगी। अचानक मौत आ जाएगी। गुंडे मवाली बदमाश डरा धमकाकर तुमसे पैसा वसूलेंगे। नींद की गोलियां खाकर भी तुम चैन से नहीं सो पाओगे। ये सब तुम्हारे साथ जरूर होगा, क्योंकि गरीब की हाय खाली नहीं जाती। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो जिस किसी के भी साथ किया है उससे माफी मांगो और वो सब वापस करो जो फ्रॉड किया था। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ये वो गुनाह हैं जिनकी माफी नहीं है, क्योंकि ये बंदों का हक है जो माफ नहीं होता। पर्सनल गुनाह की माफी है लेकिन बंदों के हुकूक की नहीं। मसलन अगर आपने नमाज में कोताही की है, रोज़ा रखने में कोताही की है, अगर आपने जुआ खेला है, शराब पी है, जिना किया है, ये सारे गुनाह अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अगर आप सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं और आइंदा ना करने की तौबा करते हैं तो अल्लाह माफ़ करने वाला है, लेकिन बंदों का हक कभी माफ़ नहीं होता। अगर आपने किसी के थप्पड़ मारा है, किसी का नाहक दिल दुखाया है, किसी की ज़मीन दबाई है, किसी का पैसा मारा है या किसी का तय करके मजदूरी कम की है, पहले उसकी वो चीज़ दो, फिर उससे माफ़ी मांगो, तब माफ़ हो सकता है। एक बात मुझे ये भी बताई गई कि कई दुकानदार अपनी दुकान पर कई कई घंटे बिठाकर वादा कर कर पैसे दिए बगैर कह देते हैं कि फला दिन आना। मत भूलो कि तुमसे ज़्यादा कीमती उसका टाइम है, और ये भी मत भूलो कि तुम ख़ानदानी अमीर नहीं हो। 90% लोग वेलकम में संभल से आकर बसे हैं। याद रखो वो वक्त भी जब तुम्हारे पास खाने तक के लाले थे। अगर अल्लाह ने तुम्हें नवाज दिया तो तुम ये सब गलत काम करोगे, लोगों का दिल दुखाओगे। जिस अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसे छीन लेने में देर नहीं लगती। ये सब उसकी आजमाइश है। वो कुदरत रखता है बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह बनाने में। इसलिए कभी भी कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपकी दुनिया और आखिरत और दुनिया खराब होने का अंदेशा हो। अच्छाइयों में आगे बढ़िए ताकि दूसरे लोग भी आपको देखकर अच्छा करें और आप एक इज्जतदार इंसानों में शुमार हो जाओ। वरना क्या होगा, आपकी कमाई हुई दौलत, हराम की जो दौलत है, आपके मरने के बाद आपकी औलाद अय्याशियाँ करके आपको आज़ाब में मुब्तला करेगी। इसलिए मेरी आपसे ख़ास दरख्वास्त है कि पहले जो डीडी 100 रुपये कम करके दिए जाते थे पैसे डीडी की वजह से, और अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो फिर भी 10,000 के 9900 रुपये दिए जाते हैं। बराए मेहरबानी कोई भी हमारा भाई, हमारा दुकानदार अल्लाह के लिए इसको ख़त्म करने की शुरुआत करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको इस अच्छे काम शुरुआत करने का बहुत बड़ा इनाम देगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई गई है जो इस तरह के गलत काम करते हैं, और ईमानदारी से काम करने वालों से मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी बात है। आप ही लोग हैं जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी पाने वाले हो। मैं ऐसे लोगों को सलाम करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो सभी लोगों को भेजने के अलावा उन लोगों को ज़रूर भेजें जिनके बारे में आप ये जानते हैं कि ये ऐसा कुछ गलत करता है।
वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शॉर्ट हिदायतनामा को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नई वीडियो आप तक फ्री में पहुंचते रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।